हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपका विकास राय एडवोकेट आपके सामने फिर उसी बात पर डिस्कस करेंगे कि पति पत्नी का विवाद। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम ये डिस्कस किया था हमने कि पत्नी को अगर अपने पति से विवाद होता है तो कौन कौन से मुकदमे हमें डालने चाहिए। तो पिछले एपिसोड आप देख सकते हैं मेरा खोल कर कौन कौन से मुकदमे डाल सकते हैं। उस पर आज मैं लड़के पक्ष से मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि लड़की पक्ष द्वारा लड़के पक्ष पर जो मुकदमे कायम किए जाते हैं उन मुकदमों से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले लड़की द्वारा लड़के के ऊपर 498, 330, 504, 506 और 7 साल से पहले ये मुकदमे अगर फाइल होते हैं तो 3/4 भी इंक्लूड होता है उसमें। तो ये सारे धाराएं दहेज के ऊपर होती हैं, मारपीट के ऊपर होती हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि मुझसे दहेज की मांग की और मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया, और फैमिली मेम्बर्स में सभी लोगों का ये नाम लिखाया जाता है कि सभी लोगों ने मेरा साथ दुर्व्यवहार किया, मेरे से दहेज की मांग की। तो दोस्तों, दहेज की मांग एक अमूमन मांग है जो हर लड़की लिखाती है कि इस तरीके से मुझसे मांग की गई। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए लड़के पक्ष को क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब लड़की पक्ष 498, 330, 504, 506 का मुकदमा लिखाती है तो सबसे पहले हमें करना चाहिए कि उसको हमें जितना डिले हो सके हमें डिले करना चाहिए। डिले यानी कि वॉच आप करेंगे अपने अधिवक्ता के माध्यम से, पर डिले हमें करना है उसे, अगर परिवाद है तो। और अगर हमारी 498 के अंदर FIR दर्ज हो जाती है तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है। FIR दर्ज हो जाती है, ठीक है, कोर्ट से हमें समन पहुंचेगा। समन जब पहुंचता है तो उसे भी 2-3 बार रिफ्यूज़ कीजिए, ना लेने की कोशिश कीजिए, और फिर भी अगर हमें मिल जाता है वो समन कोर्ट का तो हमें प्रेजेंट होकर हमें उसमें सिंपली नॉर्मली अपनी बेल करानी है। और बेल में कोई ऐसा खास प्रावधान नहीं है कि हमको जेल ही जाना पड़ेगा। आज से पहले करीबन 5-6 साल पहले ये प्रावधान था कि इस सेक्शन में सेक्शन दर्ज होते ही हमें जेल जाने का प्रावधान था, पर वो प्रावधान ख़त्म कर दिया गया आज से 7 साल पहले कि FIR लॉन्च होने के बाद उसकी विवेचना होगी। विवेचना में क्या होता है क्या नहीं, उससे पहले ही आपको बेल कर मिल जाएगी। बेल होने के बाद और एक प्रावधान और आ गया है। मैं आगरा से हूँ और यूपी का एक्ट बताता हूँ कि एंटीसिपेटरी बेल भी आ गई है आपकी आगरा और यूपी के सभी ज़िलों में एंटीसिपेटरी की। आप बिना जेल जाए, बिना कोर्ट में अपीयर हुए आप अपनी एंटीसिपेटरी बेल की प्रेयर कर सकते हैं कि मुझे इन मामलों में गलत फंसाया गया है, मुझे न्यायालय से बेल दे दी जाए। तो हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपनी बेल करानी है। 498 में बेल कराने के बाद नॉर्मली हम अपने मुकदमे अपने अधिवक्ता के माध्यम से लड़ते रहते हैं, और आगे भी ऐसे ही डिस्कस करता रहूँगा मैं आपसे, और आप अपने कमेंट्स भेजें मुझे, और आगे अगले सेक्शन उस पर मैं आपके बारे में फिर बताऊँगा कि लड़के पक्ष किस तरीके से अपना और सेक्शनों से बचाव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।